lesson, subject account, chapter number 6, subsidiary book. लास्ट टाइम सब्सिडरी बुक में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक एंड स्पेसिमेन ऑफ अ सब्सिडरी बुक, ये अपनों ने लास्ट टाइम से ही देखा था. आज अपने देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल परचेज बुक. हियर इज द क्वेश्चन, प्रिपेयर सिंपल परचेज बुक फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. अब ये सब ट्रांजेक्शन है, अब सिंपल परचेज बुक बनानी है. सिंपल परचेज बुक के लिए जो पर्सन का, जो ऑनर है उसका नाम लिखने का, परचेज बुक ऑफ, फिर यहाँ पर आएगी डेट, यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, यहाँ पर LF, और यहाँ पे ये कॉलम बनाने के पहले डेट, नेम ऑफ सप्लायर, बराबर. किसके पास ही परचेस करते हैं? सप्लायर के पास से, तो नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, जो गुड्स आता है वो इनवॉइस नंबर, फिर LF, फिर अमाउंट रुपीज़. अब सब्सिडरी बुक के रूल्स सुन लो पहले ध्यान से. खाली क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री करने की, कैश ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री करने की नहीं. सब्सिडरी बुक में ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन वर रिकॉर्डेड, नो कैश ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड. कोई ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी, खाली क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी. फिर कैश ट्रांजैक्शन लाइक एक्सपेंस एंड इनकम, उसकी भी एंट्री नहीं होगी. फिर असेट्स परचेज और सोल्ड, उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी. असेट्स परचेज करो, सेल करो, उसकी भी एंट्री नहीं. इसमें सब सिर्फ गुड्स परचेज या गुड्स सेल वाली एंट्री करने की. और हाफ ट्रांजैक्शन कैश है और हाफ ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, तो पूरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट समझ के एंट्री करने की. आधा क्रेडिट है और आधा कैश है, मतलब आधे पैसे दे दिए और आधे देने के बाकी है, तो अभी पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ के ही एंट्री करने की. और नॉन इकोनॉमिक की एंट्री नहीं करने की, बराबर. इसमें बहुत सब ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी. नॉन इकोनॉमिक वाले, कैश ट्रांजैक्शन वाले, असेट्स परचेज सेल वाले, वो सब ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं करने की इसमें ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन वेर रिकॉर्डेड. चलो, सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन है March 1, तो यहाँ पे लिखने का मार्च, एक बार मंथ लिख देने का, और 1, परचेज गुड्स ₹30,000 फ्रॉम सलमान, इनवॉइस नंबर 110. सलमान के पास से गुड्स परचेज करा. अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश ट्रांजैक्शन है? तो पर्सन का नाम आया, पर्सन का नाम आया मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और कैश पेमेंट की कोई डिटेल नहीं दी है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो नेम ऑफ सप्लायर में लिखने का सलमान अकाउंट, बिल नंबर 110, और गुड्स है 30,000. फिर March 2, परचेज गुड्स ₹50,000 फ्रॉम अनुषा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 111. अब गुड्स परचेज करा अनुषा के पास से, तो पर्सन का नाम दिया है, पर्सन का नाम दिया है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. 50,000 का गुड्स है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देने का, यहाँ लिखने का अनुषा अकाउंट, 50,000 में से 10% माइनस करो तो आएगा 45,000, बिल नंबर 111. तो बिल नंबर 111 लिखने का. फिर परचेज गुड्स ₹10,000 फ्रॉम अलमीरा ऑन कैश. अब अलमीरा का नाम भी दिया है और ऑन कैश मतलब कैश में ट्रांजैक्शन करा है, मतलब कैश में परचेज करी है. तो कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री सब्सिडरी बुक में नहीं होती है, तो यहाँ पे इसकी नोट लिखने की, नोट March 13 ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन. March 13 ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन, बस इतनी नोट लिख देने की. फिर 23, परचेज अ मशीन 60,000 फ्रॉम अयान. अब मशीन परचेज करा, तो मशीन असेट्स है, तो असेट्स वाली भी एंट्री नहीं होती है. तो March 23, दिस ट्रांजैक्शन इज असेट्स परचेज ट्रांजैक्शन.
25 परचेज गुड्स ₹15,000 फ्रॉम मारिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक। आधे पैसे पेमेंट कर दिए और आधे देने के बाकी है। तो अब मैंने क्या समझाया था, अगर पार्शियली कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब आधा कैश और आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो पूरा ट्रांजेक्शन क्रेडिट समझ के एंट्री करने की अपने। तो यहाँ पे 25 मारिया अकाउंट $15,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट 13,500। 28 प्लेस एन ऑर्डर ₹25,000 टू नजीफ़ा को ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, तो यहाँ पे लिखने का नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। लास्ट 31 परचेज गुड्स ₹30,000 फ्रॉम अदनान एट 10% ट्रेड डिस्काउंट बिल नंबर 112। परचेज गुड्स ₹30,000 फ्रॉम अदनान, पर्सन का नाम आया मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कोई कैश की डिटेल नहीं दी है। अब 30,000 का गुड्स परचेज करा अदनान के पास से, तो यहाँ पे लिखने का अदनान अकाउंट बिल नंबर 112। 30,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देने का तो 27,000। ये लास्ट एंट्री करी, इसके बाद सब्सिडरी बुक का टोटल कर देने का अपने। $30,000, $45,000, $13,500 और $27,000। 1,15,500 यहाँ पे लिखने का टोटल क्रेडिट परचेज। यहाँ पे लिखने का टोटल क्रेडिट परचेज मतलब टोटल इतना क्रेडिट में परचेज करा 1,15,500 का। ओके स्टूडेंट्स, क्या लर्न रखना है सब्सिडरी बुक में? ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन वेर रिकॉर्डेड, नो कैश ट्रांजेक्शन वेर नॉट रिकॉर्डेड। असेट्स परचेज और सेल वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं करने की, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं करने की, एक्सपेंस और इनकम वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं करने की, और पार्शियली कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो पूरा क्रेडिट समझ के एंट्री करने की। ये इसके रूल्स है सब्सिडरी बुक के। थैंक यू।